नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रावया टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों आज हम आपको पढ़ाएंगे पासा। पासा मीन्स डाइस दोस्तों। इसको आज आपको जीरो से हाई लेवल तक पढ़ाएंगे दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों अब इसकी बेसिक जानकारी के बारे में बता देते हैं दोस्तों। इसको बोलते हैं सतह, इसे बोलते हैं सतह। और सतह होती है दोस्तों इसमें 6 टोटल सतह होती है, इसमें 6 सतह होती है दोस्तों। इसे बोलते हैं ये देखो ये सतह है, इसमें ये 3 तो आपको दोस्तों ये दिखाई दे रही है और 3 इसमें हाइट है। ये 6 सतह होती हैं। और दोस्तों ये 6 तो इसमें टोटल सतह होती है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसके अंदर कोनों की, तो टोटल कोने होते हैं तो वो दोस्तों 8 होते हैं इसमें। जैसे कोने इसको बोलते हैं दोस्तों, ये कोने हैं, ये देखिए दोस्तों ये इसके कोने हैं। तो ये जो कोने होते हैं दोस्तों ये टोटल होते हैं 8 कोने होते हैं। कितने कोने होते हैं? 8 कोने होते हैं दोस्तों। और इसकी साइड मतलब इसके किनारे की बात करें दोस्तों, इसमें कितने किनारे होते हैं? तो किनारों की बात करें दोस्तों तो इसमें किनारे होते हैं टोटल 12। अब किनारे किसे कहते हैं? ये होते हैं जैसे ये किनारे होते हैं दोस्तों 12। एक तरफ के 4 होते हैं दोस्तों, तो चारों तरफ के 12 होते हैं दोस्तों। टोटल किनारों की बात करें हम दोस्तों तो इसमें किनारों की संख्या कितनी होती है? 12। तो ये दोस्तों ये थोड़ी सी बेसिक सी जानकारी है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी मेन, जो जहाँ से क्वेश्चन उठते हैं उसकी बात करते हैं दोस्तों। ये देखिए दोस्तों हम आपको बता दें पासा। तो पासा दोस्तों, पासा होता है ना वो दोस्तों 2 प्रकार का होता है। पासा कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक तो होता है दोस्तों साधारण पासा और दूसरा होता है मानक पासा। कौन कौन से? साधारण पासा, मानक पासा। तो देखिए दोस्तों एक सेकंड, ये होता है पासा। जैसे कि ये पासे के प्रकार है, 2 प्रकार के हैं, साधारण पासा और मानक पासा। अब इसमें होता क्या है दोस्तों साधारण पासा और मानक पासा, इसमें डिफरेंस क्या होता, इसका अंतर क्या होता? जैसे हम समझते इसको, देखें एक पासों के माध्यम से समझते इसको। 2 पासे बनाते हैं दोस्तों। ये मान लो दोस्तों 2 पासे हैं। तो ये मान लो 2 पासे हैं तो इसके अंदर मान लो हम नंबरिंग करते हैं 1 3 6 3। ये मान लो नंबरिंग इसके अंदर करते हैं 1 2 3। अब इसमें से पता कैसे चले दोस्तों कि इसमें साधारण पासा कौन सा है और मानक पासा कौन सा है? तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ साधारण पासे की क्या पहचान है और मानक पासे की क्या पहचान है दोस्तों। पासा 2 प्रकार। साधारण पासे की ये पहचान है दोस्तों, साधारण पासा के अंदर निकटवर्ती जो सतह होती है ना उसका योग 7 होता है हमेशा। फिक्स है ये बात दोस्तों। जैसे मान लो 1 के साथ में 6 है तो इसमें निकटवर्ती फलक का योग कितना हुआ? 7। और इसके साथ में कभी भी इसके पास जैसे 1 है तो 2 है, 3 है, 4 है, इसके पास वाली भुजा मान लो 3 के साथ में कभी भी 4 नहीं आएगा, 2 के पास में कभी भी 5 नहीं आया और 1 के साथ में कभी भी 6 नहीं आएगा। तो इस प्रकार की स्थिति में दोस्तों ऐसी स्थिति को बोलते हैं मानक पासा। मतलब इसका मतलब ये दोस्तों 1 के विपरीत हमेशा जो बचा हुआ अंक है वो इसके विपरीत होगा। जैसे इसका सीधा सा मतलब समझिए दोस्तों, तो सीधा सा मतलब ये होता है इसमें विपरीत फलक का योग 7 होता। जैसे 1 के विपरीत कितना है? 6 है मान लो, तो 6 1 के विपरीत कितना होगा? तो जब 7 हो जाएगा तो 6 होगा तब तो 7 होगा ना। और 2 के विपरीत कितना होगा? तब 7 होगा। मतलब विपरीत फलक का योग इसमें 7 होता है, इसे बोलते हैं मानक पासा। जैसे इसमें देखिए तो 1 के विपरीत अगर 6 हो तब इसमें मानक पासा होगा, और 2 के विपरीत 5 हो तब ये मानक पासा होगा, 3 के विपरीत 4 हो तब ये मानक पासा होगा। और इसकी कंडीशन अलग है। इसमें क्या कि निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है। जैसे हमेशा एक सतह तो इसमें 7 होगी साधारण पासे की, ये कंडीशन है दोस्तों। अब आपको इसमें समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आएगा दोस्तों आगे हम क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। ये देखिए दोस्तों
दोस्तों हम इसके सवाल की बात करें तो फर्स्ट स्टेप, इसमें फर्स्ट स्टेप का जो सवाल आता है दोस्तों, पहला सवाल किस प्रकार का आता है। पहला सवाल आपके पास आता है दोस्तों जब केवल एक ही पासा दिया हो। कोई भी क्वेश्चन आएगा आपके सामने तो दोस्तों केवल एक ही पासा दिया गया तो उसको कैसे सोल्व करना उस सवाल को। तो उस सवाल में सबसे पहले आपको एक चीज़ देखनी है दोस्तों, उस सवाल में ये पता लगाना है दोस्तों आपको कि ये पासा है, एक सेकेंड, ये जो पासा है दोस्तों ये साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, ये पता लगाना दोस्तों। साधारण पासा है या मानक पासा है, ये पता लगाना आपको इस सवाल के अंदर। पहला जो सवाल है दोस्तों, इस सवाल के अंदर ये पता लगाना है कि ये पासा मानक है या साधारण है। इसके बाद में ही ये सोल्व होगा जब केवल एक ही पासा दिया गया हो। अब देखिए दोस्तों, आपको पता है साधारण पासे की क्या कंडीशन और मानक पासे की। साधारण पासे की कंडीशन है दोस्तों निकटवर्ती सतहों का योग। निकटवर्ती सतहों का योग कितना होता है, 7 होता है निकटवर्ती। और दोस्तों मानक पासे की कंडीशन है विपरीत फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। इसमें विपरीत फलक का योग कितना होता है, 7 होता है। ये कंडीशन होती है दोस्तों। इसमें तो क्या होता है, निकटवर्ती फलक का योग 7 होता है और इसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है, ये कंडीशन। अब इसमें पता लगाएंगे दोस्तों इसमें साधारण पासा है या मानक पासा है। तो दोस्तों इसमें देखिए आप, इसमें किसी भी, इसमें निकटवर्ती फलक का योग कोई भी 7 नहीं है। जैसे कि मान लो हम 2, 1 और 2 को जोड़े तो भी 7 नहीं हो रहा, 1 और 3 को जोड़े तो भी 7 नहीं हो रहा, और 2 और 3 को जोड़े तो भी 7 नहीं हो रहा दोस्तों। तो इसमें निकटवर्ती सतहों का योग दोस्तों 7 नहीं है। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है, ये है दोस्तों मानक पासा। अब ये दोस्तों मानक पासा है। मानक पासे की क्या कंडीशन है दोस्तों, मानक पासे की कंडीशन है कि मानक पासे में क्या होता है, विपरीत फलक का योग 7 होता है। जैसे 1 है तो 1 के विपरीत क्या होना चाहिए, तो 7 हो जाए। 1 के विपरीत क्या लिखे तो 7 हो जाए। 1 के विपरीत 6 लिखेंगे तो 7 हो जाएंगे, 7 हो जाएगा। और 2 के विपरीत क्या लिखे तो 7 हो जाए, 5 लिखेंगे। और 3 के विपरीत क्या लिखे कि 7 हो जाए दोस्तों, 4 लिखेंगे। तो ये वाली कंडीशन हो दोस्तों। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों 1 के विपरीत 6 है, 2 के विपरीत 5 है और 3 के विपरीत 4 है। ये मानक पासा का सवाल है दोस्तों। पहला सवाल ये जब केवल एक ही पासा दिया गया हो। एक और सवाल बता देते हैं दोस्तों हम आपको। मान लो दूसरा सवाल ये है अपने पास, मान ये सवाल दिया गया है, ऐसे मान लो दोस्तों 1 मान लो, 4 मान लो और 3 मान लो। अब आपको वही ट्रिक लगानी है। सबसे पहले देखना है दोस्तों कि मानक पासा है या साधारण पासा है, ये देखना आपको। साधारण पासा है, सॉरी, साधारण पासा है या फिर मानक पासा है, ये चीज़ आपको देखनी है। आपको पता ही है साधारण पासे की क्या कंडीशन है, मानक पासे की क्या कंडीशन है दोस्तों। साधारण पासे के अंदर निकटवर्ती सतहों का योग 7 होता है, मानक पासे के अंदर विपरीत फलक का योग 7 होता है। तो इसमें देखिए दोस्तों निकटवर्ती 4 के साथ में 3 है, तो ये निकटवर्ती सतह हो गई दोस्तों। तो इसका योग कितना हो गया, 7। तो इसका मतलब ये कौन सा पासा है दोस्तों, ये साधारण पासा है स्टूडेंट। कौन सा पासा है, ये साधारण पासा है, ये साधारण पासा है। अब साधारण पासे के अंदर दोस्तों 4 के निकटवर्ती सतहों का योग 7 और अब दोस्तों अपन को पता ही चल गया है कि साधारण पासा है, तो सीधी सी बात है इसमें निकटवर्ती फलक का योग 7 होता है। तो 4 के साथ में कितना आ जाएगा, 3। तो निकटवर्ती फलक का योग कितना हो गया, निकट 7 हो गया। और 4 के साथ में सॉरी 1 के साथ में क्या आ जाएगा, 6। और दोस्तों 3 के साथ में क्या आ जाएगा, 4। दोस्तों सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों इसमें सेकंड स्टेप में दोस्तों 2 या 2 से अधिक पासे आपको मिलेंगे दोस्तों। इस प्रकार का भी आपके पास सवाल आएगा, 2 या 2 से अधिक पासे दिए गए हो और कंडीशन ये हो दोस्तों कि एक भी फलक कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब ये होता है जैसे एक इसमें है, जैसे दोस्तों एक सेकंड, कॉमन का मतलब ये होता है दोस्तों एक इसमें है तो
तो एक इसमें भी होना चाहिए, ये कॉमन होता है दोस्तों। तो इस सवाल की कंडीशन ये है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक पासे दिए गई हो और एक भी फलक कॉमन ना हो, 2 हो 4 हो कितने भी हो और एक भी फलक कॉमन ना हो, तो उस सवाल को कैसे करना है दोस्तों। उस सवाल का सीधा सा फंडा है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें बस इस पासे को उठा के इस पासे के ऊपर रखना है दोस्तों। आपको जब 4 पासे दिए गए तो किसी भी 2 पासे को ऊपर नीचे कर लो दोस्तों। ऊपर नीचे का मतलब ये है दोस्तों, ये इसको इससे मिला दो, ऊपर को ऊपर से और साइड को साइड से और इस साइड को इस साइड से मिला दो। तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1 के विपरीत कितना हो जाएगा 4 और 6 के विपरीत कितना हो जाएगा 2 और 3 के विपरीत कितना हो जाएगा 5। समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये कंडीशन ऐसी है जब एक भी फलक कॉमन ना हो। कॉमन का मतलब ये हो दोस्तों, 4 इसमें है तो 4 इसमें भी होना चाहिए, इसे कहते हैं कॉमन। तो जब एक भी फलक कॉमन ना हो तो इस सवाल को इस प्रकार से करेंगे, एक पासे को उठा के दूसरे के ऊपर रख देंगे। ऐसे मान लो सामने वाला सामने के विपरीत और सामने इधर साइड वाला के विपरीत, इधर साइड वाला साइड के विपरीत हो जाएगा दोस्तों। तो इसी प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा। अब इसमें से कोई भी पूछे 1 के विपरीत 2 के विपरीत 3 के विपरीत, तो आप यहाँ से आंसर इसका दे सकते हो दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले सवाल पे। जब दोस्तों आपके पास कंडीशन आ जाए स्टेप, दोस्तों आपके पास कंडीशन आ जाए इस प्रकार की दोस्तों, ये थोड़ा चल रहा नहीं है दोस्तों पेन, आपके पास कंडीशन आ जाए दोस्तों इस प्रकार की। अब दोस्तों कंडीशन आ जाए आपके पास इस प्रकार की, जब 2 पासे या 4 पासे 2 या 2 से अधिक पासे दी गई और एक फलक कॉमन हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही फलक कॉमन हो। जैसे कि इसमें मान लो 1 है तो इसमें भी 1 है, एक ही फलक कॉमन है, इसे बोलते एक फलक कॉमन। और जैसे मान लो 2 फलक कॉमन का मतलब इसमें 2 है, इसमें मान लो 2 है तो इसमें भी 2 होना चाहिए, इसे बोलते हैं 2 फलक कॉमन है। तो दोस्तों ऐसा सवाल जिसमें सिर्फ एक ही फलक कॉमन हो, जैसे एक ही फलक कॉमन हो दोस्तों, तो उस सवाल को किस प्रकार से करना है। ये जो खाली पासे है दोस्तों ये भी भरे है, लेकिन मैंने भरा नहीं है इसको। ऐसे मान लो अपन को तो 2 से ही मतलब है दोस्तों, 4 होंगे 5 होंगे कितने भी पासे हो भरे हुए हो दोस्तों, अपन को तो 2 ही लेना है, 2 ही से आंसर आएगा, कोई से भी 2 उठा लो दोस्तों। तो दोस्तों अब इसमें आपको जब एक फलक कॉमन हो तो उसको इस प्रकार से करना है, जो कॉमन फलक है उसको आपको यहाँ ऐसे करना है, कॉमन इसमें भी एक है इसमें भी एक है, दोनों पासों के अंदर। तो आपको जो कॉमन फलक है उसके क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में चलना है। तो जैसे पहला पासा की जब एक पासे को ले ले, पहला पासा है तो उसकी तरफ चलेंगे घड़ी की दिशा में दोस्तों। एक से कॉमन फलक से चलेंगे तो रास्ते में क्या पड़ेगा 5 पड़ेगा दोस्तों, 5 को लिख लिए। फिर 5 से चलेंगे घड़ी की दिशा में तो क्या पड़ेगा दोस्तों 2 पड़ेगा, तो 2 को लिख लिया। अब दोस्तों दूसरे पासे की ओर चलते हैं, जब जो कॉमन फलक है वहाँ से चलेंगे अपन तो रास्ते में क्या पड़ेगा 3 पड़ेगा, तो 3 को लिख लो दोस्तों। फिर 3 से चलेंगे दोस्तों तो रास्ते में क्या पड़ेगा 6 पड़ेगा, तो 6 को लिख लो दोस्तों। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि 5 के विपरीत कितना है 3, 5 के विपरीत 3 है, और ये 2 के विपरीत कितना है 2 के विपरीत 6 है। तो सीधी सी बात है 1 के विपरीत क्या होगा। 1 के विपरीत दोस्तों 1 2 इसमें आएगी या 3 इसमें आएगी, तो 4 नहीं आया ना, तो 4 इसके 1 के विपरीत होगा। तो इसका मतलब ये दोस्तों 1 के विपरीत 4 होगा। आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों। अगर नहीं समझ में आएगा तो और बता देंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो दोस्तों आप डिस्क्रिप्शन कमेंट कर सकते हो। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। अब ये जो दोस्तों इस प्रकार का भी सवाल आपके सामने आ सकता है। तो इस प्रकार के सवाल में 2 पासे दिए गए, तो दोस्तों आपको यही चेक करना है दोस्तों कि इसमें कोई फलक कॉमन है। पहले तो आपको सबसे पहले ये देखना चाहिए कि इसमें कितनी फलक कॉमन है दोस्तों। तो इसमें जहाँ तक है दोस्तों इसमें एक भी फलक कॉमन, लाल इसमें है तो लाल इसमें नहीं है, हरा इसमें है तो हरा इसमें नहीं है, पीला इसमें है तो इसमें नहीं है। तो इसमें एक भी फलक कॉमन नहीं है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया जब एक भी फलक कॉमन नहीं हो, तो दोस्तों आपको क्या करना है, पासे को उठाकर दूसरे पासे के ऊपर रखना है। तो इसका जब उठा के रखेंगे तो दोस्तों ये इस प्रकार से रखेगा, इस प्रकार से लाल के विपरीत नीला हो जाएगा, हरे के विपरीत
भूरा हो जाएगा, पीले पीले के विपरीत काला हो जाएगा। इसको ऐसे कैसे उठा के रखेंगे दोस्तों, तो ये इस प्रकार की कंडीशन में आ जाए। तो आपसे कोई भी पूछे दोस्तों लाल के विपरीत क्या है, तो लाल के विपरीत नीला है, और हरे के विपरीत क्या है, तो भूरा है, और पीले के विपरीत पूछे तो काला है दोस्तों जी। इस प्रकार से अब दोस्तों नेक्स्ट सवाल की बात करते हैं, वो नेक्स्ट स्टेप का है नेक्स्ट सवाल। और दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का सवाल भी आ सकता है। मैंने दोस्तों बताया जब एक भी फलक कॉमन ना हो। दूसरा सवाल बताया दोस्तों मैंने जब एक फलक कॉमन हो, और उसके बाद में आपको दोस्तों बता रहा हूँ जब दो फलक कॉमन हो दोस्तों। दो फलक का मतलब दोस्तों ऐसे मान लो, ये देखिए दो फलक का कॉमन का मतलब ये है दोस्तों सीधा सा, जैसे इसमें एक है तो इसमें भी एक है, इसमें दो है तो इसमें भी दो है। जब इस कंडीशन में दोस्तों आपसे पूछ ले कि तीन के विपरीत क्या होगा, या एक के विपरीत क्या होगा, या दो के विपरीत क्या होगा, तो आपका क्या आंसर होना चाहिए दोस्तों। तो सीधी सी बात, जब इस प्रकार का सवाल आए दोस्तों तो आपको ये ध्यान में रखना है कि इसमें जो फलक कॉमन है, जैसे इसमें भी एक कॉमन है, इसमें भी कॉमन है, तो दोनों को दोस्तों ये जो फलक कॉमन है वो आपस में कट जाएगी, और जो बचा हुआ वो आपस में विपरीत हो जाएगा। तो दोस्तों 3 के विपरीत कितना हो जाएगा, 4। और आपको पूछे दोस्तों 1 या 2 के बारे में, तो आपका आंसर होगा दोस्तों ज्ञात नहीं कर सकते। क्या आंसर होगा दोस्तों, हम ज्ञात नहीं कर सकते। चलो दोस्तों इसी प्रकार का एक और सवाल मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो उसी स्टेप के अंदर इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है दोस्तों, जब आपके पास दो फलक कॉमन हो दोस्तों। कितने फलक, कम से कम दो फलक कॉमन हो। जैसे कि दोस्तों इस प्रकार का भी सवाल आ सकता है विदाउट संख्या के अंदर दोस्तों। जैसे आपके पास लाल, तो इसमें भी दोस्तों लाल नहीं है दोस्तों इस प्रकार का सवाल को कैसे सोल्व करें दोस्तों। जैसे दोस्तों इसमें भी आपको देखना है कि कितनी फलक कॉमन है। तो देखिए दोस्तों इसमें हरा, तो इसमें भी हरा, तो एक फलक कॉमन होती तो आपको पता है क्लॉकवाइज चल लेते। तो दोस्तों इसमें क्या है, इसमें हरा है, वो इसमें काला है, तो इसमें भी काला है। इसमें दो फलक कॉमन है, और दोस्तों मैंने बताया जब दो फलक कॉमन है तो आपस में वो कट जाती है, और बचा हुआ है जो आपस में विपरीत हो जाता है। तो लाल के विपरीत दोस्तों क्या हो जाएगा, नीला। लाल के विपरीत नीला हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको पूछें कि काले के विपरीत या हरे के विपरीत, तो आपका आंसर होना चाहिए ज्ञात नहीं कर सकते दोस्तों, ज्ञात नहीं कर सकते बिल्कुल। अब दोस्तों आपको बताएंगे। और दोस्तों जब आपके पास इस प्रकार का पासा मिले, इसे बोलते हैं घन का प्रसारित रूप, यानी खुला हुआ पासा। तो इस प्रकार के पासे को दोस्तों आपको किस प्रकार से सोल्व करना है, तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है। इसमें बिल्कुल साधारण सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है दोस्तों। इस प्रकार के पासे को ऐसे सोल्व करना है, कुछ नहीं करना दोस्तों। आपको एक डिब्बा कूद के जाना है दोस्तों। जैसे कि एक डिब्बा कूदे यहाँ से 1 से, तो कहाँ चलेंगे 2 के ऊपर। और दोस्तों यहाँ अगर अपन को पूछे 1 के विपरीत, तो अपन को एक डिब्बा कूद के नीचे चलना है। और दोस्तों 5 के विपरीत पूछे तो एक डिब्बा कूद के नीचे चलना है दोस्तों। तो 1 के विपरीत क्या हुआ 3। और 4 के विपरीत पूछे दोस्तों तो एक डिब्बा कूद के इधर चलना है दोस्तों। तो इसका मतलब ये दोस्तों 1 के विपरीत हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। और दोस्तों 4 के विपरीत हो जाएगा, 4 के विपरीत 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और दोस्तों 5 के विपरीत की बात करें, 5 के विपरीत, तो 5 के विपरीत 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और दोस्तों इस वाले पासे की बात करें तो इसमें भी वही सेम फॉर्मूला है दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, एक डिब्बा कूद के चलना है। जैसे कि मान लो अपन को पूछे 2 के विपरीत क्या होगा, तो 2 के विपरीत एक डिब्बा कूद के चलेंगे, 3 को छोड़ के चलेंगे, तो 2 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 2 के विपरीत होगा 4। और दोस्तों अपन 3 के विपरीत पूछे तो एक डिब्बा छोड़ के चलना है, 3 के विपरीत पूछेंगे तो 4 को छोड़ देंगे 5 पे। तो 3 के विपरीत क्या होगा दोस्तों, 3 के विपरीत होगा कितना, 5। और दोस्तों पूछे 6 के विपरीत या 1 के विपरीत, तो ये सिंपल अपने आप ही बच जाएगा, 1 के विपरीत दोस्तों 6। और इस वाले पासे की बात करें दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि ऐसा पासा तो हमने कभी देखा ही नहीं। ये आपके सिर्फ समझाने के लिए दोस्तों, आपको एक डिब्बा कूद के चलने हैं। आपको पूछे 1 के विपरीत क्या होगा, तो 1 के विपरीत एक डिब्बा छोड़ के चलेंगे नीचे, तो 2 आ जाएगा।
आपको पूछ ले दोस्तों 3 के विपरीत क्या होगा, तो एक डिब्बा छोड़ के चलेंगे दोस्तों तो 4 हो जाएगा। अब आपको पूछे 5 के विपरीत, 5 को विपरीत हो जाएंगे दोस्तों इस पासे को बचा हुआ जो ए बी सी डी, ये मैंने दोस्तों आपको सिर्फ समझाने के लिए लिखा है दोस्तों। 5 के विपरीत ये हो जाएंगे। इस प्रकार के भी सवाल होते हैं दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें दोस्तों। इसमें और भी सवाल है, हम आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताएंगे दोस्तों। वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको दोस्तों इसमें नए नए ट्रिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा दोस्तों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे दोस्तों चैनल पर। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।